किसी जंगल में एक खरगोश की असामी निकली। एक बेरोजगार और हालात के मारे रीछ ने भी इसके लिए दरखास्त जमा करा दी। इत्तेफाक से किसी खरगोश ने दरखास्त नहीं दी तो इसी रीछ को ही खरगोश तस्लीम करते हुए मुलाजमत दी गई। मुलाजमत करते हुए एक दिन रीछ ने महसूस किया कि जंगल में रीछ की एक असामी पर एक खरगोश काम कर रहा है और इसे रीछ का मुशाहरा और रीछ की मुराद मिल रहा है। रीछ को इस नाइंसाफी पर बहुत गुस्सा आया कि वो अपने कद काठ और जुस्सी के साथ बमुश्किल खरगोश का मुशाहरा और मुराद पा रहा है, जबकि एक छोटा सा खरगोश इसकी जगह रीछ होने का दावेदार बनकर मजे कर रहा है। रीछ ने अपने दोस्तों और वाकिफकारों से अपने साथ होने वाले इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बातें की। सब दोस्तों और बहीखाहों ने इसे मशवरा दिया कि वो फौरन इस जुल्म के खिलाफ जाकर कानूनी कार्रवाई करे। रीछ ने इसी वक्त जंगल के डायरेक्टर के पास जाकर शिकायत की। डायरेक्टर साहिब को कुछ ना सूझी, कोई जवाब ना बन पड़ने पर उसने शिकायत वाली फाइल जंगल इंतजामिया को भिजवा दी। इंतजामिया ने अपनी जान छुड़वाने के लिए चंद सीनियर चीतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। कमेटी ने खरगोश को नोटिस भिजवा दिया कि वो असालता हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करे और साबित करे कि वो एक रीछ है। दूसरे दिन खरगोश ने कमेटी के सामने पेश कर अपने सारे कागजात और डिग्रियां पेश करके साबित कर दिया कि वो दरअसल एक रीछ है। कमेटी ने रीछ से गलत दावा दायर करने पर पूछा कि क्या वो साबित कर सकता है कि वो खरगोश है। मजबूरना रीछ को अपने तैयार करदा कागजात पेश करके साबित करना पड़ा कि वो एक खरगोश है। कमेटी ने अपने फैसले में लिखा कि सच ये है कि खरगोश ही रीछ है और रीछ ही दरअसल खरगोश है। इसलिए किसी भी रद्दो बदल के बगैर दोनों फरीकैन अपनी अपनी नौकरियों पर बहाल अपने अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। रीछ ने किसी किस्म के एतराज के बगैर फौरन ही कमेटी का फैसला तस्लीम कर लिया और वापसी की राह ली। रीछ के दोस्तों ने किसी चुम्बो चराहे के बगैर इतनी बुजदिली से फैसला तस्लीम करने का सबब पूछा तो रीछ ने कहा, मैं भला चीतों पर मुश्तमिल इस कमेटी के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकता था और मैं क्यों कर उनका फैसला कबूल ना करता, क्योंकि कमेटी के सारे अरकान चीते दर असल गधे थे, जबकि उनके पास ये साबित करने के लिए कि वो चीते हैं बाकायदा डिग्रियां और कागजात भी थे।